नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। मैं हमेशा आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो समाज के हित में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, जिनकी वजह से समाज में एक ऐसा मैसेज आता है जो इतिहास बन जाता है। इसी कड़ी में मेरे साथ आज महावीर जी हैं और ये किसी मोहताज नहीं है परिचय के। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आपको याद होगा जब कोरोना जैसी लहर थी, लोग अपने लोगों की लाशें जब छोड़कर भाग रहे थे, ये महावीर जी हैं जो उस वक्त खड़े हुए थे उनका सहारा बनके। और हम इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महावीर जी। थैंक यू। महावीर जी, जो आप काम कर रहे हैं ये शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे वक्त में आपने काम किया, कोरोना जैसी महामारी, जब लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे थे और आप कोरोना की जो बॉडी होती थी उनको अंतिम संस्कार कर रहे थे, ये कैसे किया आपने? बस ये देखा था मैंने, लोग अपने परिजनों को कोई हाथ नहीं लगा रहा था, कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा था। बॉडी साइड में पड़ी है, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। माँ पड़ी है घर में, बेटा हाथ नहीं लगा रहा। घर में किसी के और शख्स पे पड़े, कोई हाथ नहीं लगाने को तैयार रहा। तो मेरे सामने ऐसा एक हादसा हुआ, मैंने देखा कि कोई हाथ नहीं लगा रहा था। उसके बाद मैंने फिर इन बॉडियों को उठाना शुरू करा। इन शवों को मैं उनके अंतिम उस तक लेके जाता था, फिर मैंने संस्कार करना शुरू करा। तो महावीर जी, एक चीज़ और बताइए, घर आपका भी है, परिवार भी है, डर तो आपको भी रहा होगा, पर घर वालों का इसमें क्या कहना था? उनकी सपोर्ट थी? साथ थी। तो ये डर मुझे नहीं लगा, मुझे डर कहीं नहीं था। और सिर्फ मुझे डर एक पर ये था कि मेरे को कोरोना ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम महामारी ऐसी चल रही थी। तो मैं इसलिए मैं घर से दूर रह रहा था। मैंने फ्लैट पे किराए पे लेके रह रहा था मैं। इस काम से उस वक्त जब हम कवर कर रहे थे, हम देख रहे थे कि लोगों की दूरियां अपनों से दूर हो गए थे। मैंने ये भी देखा कई जगह कि लोग अपनों की जो लाशें थी उसे छोड़कर चले जा रहे थे, उनसे कोई मतलब नहीं था। इवन उनको अपना पिता या पुत्र कहने का भी अधिकार खो गए थे। उस वक्त आप उनके साथ खड़े हुए और समाज के लिए एक ऐसा काम कर दिया आपने जो इतिहास बन गया। आखिर इसकी जो प्रेरणा थी, मतलब कैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी टीम को? कैसे लगा कि जब कोई सहायता नहीं कर रहा, मुझे आना चाहिए और मुझे इनकी मदद करनी चाहिए? मैं अपने एक परिजन के संस्कार पे गया था। उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी कोरोना से डेथ हुई थी। कोरोना उस टाइम पीक पे था और उस टाइम बहुत ही ज़्यादा वो था। तो जब मैंने देखा तो वहाँ पे हमारे परिजन जो थे, मैं उनका शव रखा हुआ है, उसके लाइन से पूरे शव सबके रखे हुए हैं। तो हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा ले जाने के लिए। हॉस्पिटल की बॉडी थी, कोविड से था, तो कोविड सेंटर था सारा वहाँ पे। अब उसके बाद जब मैंने देखा तो वहाँ पे गाड़ी जैसे आगे रुक रही है, तो उसमें शव उतर रहे हैं, लेकिन उनको कोई हाथ लगाने वाला नहीं। वहाँ देखा तो माता जी और कोई हेल्प मांग रहे कि भाई इनके शव को वहाँ तक पहुँचा दो, तो उनका कोई हाथ नहीं लगा रहा था। फिर उसके बाद मैंने जब देखा तो ये ऐसे कि कोई हाथ नहीं लगा रहा, मैंने उस टाइम फिर वहाँ से उठाना शुरू करा। पहले दिन मैंने 20 बॉडियाँ उठाई जो कोरोना से दी जाती, फिर उनको मैंने अंतिम उन तक पहुंचाया, संस्कार करवाया। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर जैसे महावीर जी बता रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जब ये इतना काम तो अच्छा था पर डर इसमें भी था, तो उनका जो डर था वो कहीं ना कहीं बना हुआ था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने ये बताइए, ये जो काम कर रहे थे वो बहुत खतरों से भरा था। उस वक्त आपको कहीं ना कहीं ये था कि अगर इनको कुछ हो गया तो क्या होगा? आप ऐसा कुछ कहती थी आप इनसे कि मत करिए आप ये सब? हाँ जी, उस टाइम बहुत डर लग रहा था क्योंकि इतना कोरोना था और सभी लोग बहुत परेशान थे। मुझे अपने से ज़्यादा अपने बच्चों का भी था, 2 बच्चे हैं हमारे, पर काफ़ी टाइम तक इन्होंने हमें बताया नहीं था कि ये इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको पता नहीं चला था ये चोरी से अपना ये जो काम था कर रहे थे? बाहर आ रहे थे, बोलते थे बाहर हूँ और रात को लेट आऊँगा, आते थे नहीं आते थे। तो 1-1.5 महीने हमसे भी दूर रहे हैं, बच्चों से दूर रहे हैं। और बस फिर उस जब पता चल गया था। आपको कैसे पता चला? एकदम टीवी पे देखा या कैसे पता लगा कि ये काम? फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी से तब पता चला था मुझे कि ये इस काम कर रहे हैं। पर उस टाइम थोड़ी टेंशन हुई थी, पर फिर कालका माई के ऊपर छोड़ दिया तो बस सब टेंशन खत्म हो गई बस। पर अब जब लोग इनको एक अलग नज़र से देखते हैं, ये जो काम ये है ये हर किसी के हिस्से में नहीं आता। इसको माना गया है सनातन धर्म में सबसे पुण्य का काम। अब जब आप इनके साथ होती हैं और इनकी जब लोग इतनी तारीफ प्रशंसा करते हैं तो आप कैसा लगता है आपको? नहीं, ये शुरू से बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। अभी नहीं, कोरोना में थोड़ा इनका काम उजागर हुआ है, तो स्टार्टिंग से ही समाज सेवा से बहुत जुड़े हुए हैं। पशु पक्षी जानवर सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इनको प्रेम है। इस काम में आप इनके हमेशा सपोर्ट में रहती हैं? इनके हमेशा इनके साथ हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इनकी बीवी हूँ। अरे वाह, ये नारी की शक्ति आप जान सकते हैं। नारी के बगैर जो पुरुष होता है वो अधूरा होता है। जब तक उसे उनका बल ना मिले शायद वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। ऐसे ये बता रही हैं। और एक बार और पूछते हैं हम इनसे, महावीर जी से। महावीर जी, कोरोना का जो दौर चला वो बहुत खतरनाक था, बहुत लोगों की ज़िंदगियां चली गई। आपने तो बहुत नज़दीक से देखा है उन लोगों के घर उजड़ते हुए।
जिनके घर में जो कमाने वाले थे वो भी चले गए, उस दौर में भी क्या उन लोगों की मदद आपने की, खाना और ये सब चीज़ों के? जिनके घर में डेथ हो गई थी, जब उनके कोरोना में जब उनके रिश्तेदारी हाथ नहीं लगा रहे थे, बहुत ऐसे परिवार थे, गरीब थे, रिक्शा वाले थे, किराएदार थे, जिनके घर में राशन तक नहीं था। तो ये मैंने संस्कार के साथ साथ मैंने फिर ये राशन का भी उनका कर दिया कि उनके घर में खाने पीने की कोई कमी ना रहे, और जिनके घर में ऐसे कमाने वाले थे वो चले गए, तो उनके घर में अभी तक मैं उनको राशन अभी तक मैं हर महीने देखता हूँ। अच्छा वहाँ भी जिस समाज से आप आते हैं, हम सीधी बात करते हैं, जिस समाज से आप आते हैं उसमें अभी तक कहीं ना कहीं धारणा ये थी कि लोग समाज सेवक या और किसी चीज़ में बहुत कम आते थे, क्योंकि समाज में अगर हम बात करें दूसरे समाजों में एक अलग सा प्रशस्त बना हुआ है गुर्जर समाज का। आपने इस धारणा को तोड़ दिया है, आपने वो सेवा करके दिखाई है लोगों की, कब धारणा चेंज हो रही है। वरना आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि एक गलत अलग तरह की धारणा, डर वाली धारणा लेती थी हमेशा गुर्जर समाज से लोगों के प्रति कि ये सिर्फ लोगों को डराते हैं, पर आपने जो काम किया है इनसे उस धारणा को कहीं ना कहीं तोड़ा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे जितने गुर्जर हमारी सेवा करते हैं हमारे, और शुरू से ही इनका सेवा भाव रही है, सेवा कैसे करें। तो मैंने तो खुद अपने बड़ों को भी देखा है सेवा करते हुए। तो हमने कुछ, अगर एक गंदा आदमी है तो सारे गंदे नहीं है, लेकिन एक हमें हमारे समाज में अगर आप अंदर जाके देखोगे तो आपको सभी बहुत अच्छे मिलेंगे। आज के जो यूथ है आप उसको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं तो सिर्फ उनसे कहूँगा कि आप नशे से दूर रहें, अच्छा खाएं, अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करें, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम करें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये महावीर जी थे जिन्होंने वो काम किया है जो काबिल तारीफ़ है। उस दौर में काम किया है जिस दौर में लोग काम करना नहीं चाहते थे, और मैं ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाता रहूँगा जो समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।